हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट के इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2158 पोस्टों के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। साथ में आपको बताऊंगे कि कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी जाएगी। अगर इतनी नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके वैकेंसी के बारे में तो आपकी जो वैकेंसी आई थी पहले 1200 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी आई थी, और वैकेंसी आने के बाद आपका हुआ फिजिकल होने के बाद रिटन टेस्ट आपका हुआ। कब हुआ था? आपका 28 अगस्त को रिटन टेस्ट हुआ था। ठीक है, 28 अगस्त को जो होता है शायद 2 या 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, और एग्जाम होने के बाद जो होता है अगस्त के बाद अगर हम देखें तो सितंबर के बाद अक्टूबर, मतलब 2 मंथ आपके एग्जाम को हो गए हैं। लास्ट तीसरा मंथ लगने वाला है, मतलब आपका जो एग्जाम है वो तीसरा मंथ नवंबर लगने वाला है। तो अभी तक आपका रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा बीएसएफ में बहुत सारी भर्तियां पछले चल रही हैं, जिनमें से आपको अगर यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे जो होता है एक वैकेंसी थी, यहाँ पे देखेंगे आप जो होता है किसकी वैकेंसी है, फिलिंग द कॉन्स्ट एयर विंग की जो वैकेंसी थी वो भी आई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो और सारी वैकेंसियाँ हैं जो यहाँ पे प्रचलित थी, जिनका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया गया। जैसे यहाँ पे प्रेस रिलीज में देखें तो यहाँ पे जो होता है रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारे जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे फिजिकल सेकंड टेस्ट के लिए जो होता है आया था, किसके ग्रुप वाटर विंग के लिए आया था, इसका जो होता है रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसका जो होता है फिजिकल हो रहा है। उसके बाद और सारी वैकेंसियाँ हैं जिनमें जो होता है आप देखेंगे एससीएम का जो होता है रिजल्ट यहाँ पे जो होता है दे दिया गया है, फाइनल रिजल्ट हो चुका है। ठीक है, एससीएम के बाद निकल फाइनल रिजल्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यहाँ पे आप देखेंगे। फिर रेड आरएम का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये सभी जो होते रिजल्ट जो है जारी कर दिए गए हैं। तो अब जो बचा है और जो होता है एक देखिए यहाँ पे जो होता है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेकंड फेज जो होता है B&C वर्कशॉप के लिए जो होता है वैकेंसी आई थी। तो ये सभी रिजल्ट हैं जो आपके जारी कर दिए गए हैं। तो आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार जो होता है आपका एग्जाम जो हुआ है वो ऑनलाइन मोड में हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में हुआ है, और ऑनलाइन मोड में हुआ है 3 शिफ्टों में हुआ है, 3 या 2 शिफ्टों में हुआ है। 28 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ है। तो और सारे एग्जाम को देखें तो जो आपका एग्जाम के बाद एक दिन बाद मतलब 29 तारीख को आरओ का एग्जाम हुआ था, और आरओ का रिजल्ट आए हुए लगभग हो चुका है समथिंग मान के चलिए 20 दिन हो चुका है रिजल्ट आए हुए, और आपका रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि आपकी जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी जो होता है आई थी एक वैकेंसी, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसको आपको मुझे लगता है इनको भी पूरा करना है, क्योंकि आपको पता होगा 2024 में लोकसभा चुनाव है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव की वजह से इस वैकेंसी पे प्रेशर होगा। तो सरकार को जो होता है भाई वैकेंसी चाहिए, मतलब वैकेंसी का जो होता है पूरा हुआ होना चाहिए 2024 में दिसंबर से पहले पूरा। तो दिसंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा दिसंबर से पहले। अब आप बोलेंगे कितना लंबा, दिसंबर से पहले मतलब कब? तो अगर हम बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है नवंबर जो होता है नवंबर फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। अगर नवंबर फर्स्ट वीक में नहीं हुआ तो मान के चलिए सेकंड वीक में कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा लगाकर देखें तो 1 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली जारी हो जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी लीजिए। और जो कुक वाले ट्रेड वाले हैं वो NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट रखेंगे, अगर वो नहीं रहेगा तो हो सकता है बाहर भी हो जाए। ठीक है, और जो बाकी ट्रेड वाले हैं वो अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो जितने हैं उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं ले, सिर्फ कुक का लगेगा, वाटर कैरियर वेटर का लगेगा। तो आप लोग तैयार रहिए, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अब बात रही जो कट ऑफ की, तो कट ऑफ अगर हम देखें तो कट ऑफ अगर हम बताएं आपकी, तो प्रीवियस ईयर में जो होता है मैंने जो होता है एग्जाम दिया था, तो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो मैं कुक में था, तो 75 नंबर यूपी की कट ऑफ गई थी। तो क्या लगता है इस बार भी यही कट ऑफ जाएगी? तो मुझे लगता है हाँ, यही कट ऑफ आपकी उतना ही जानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो अगर हम मैं कट ऑफ की बात करें तो आपके कट ऑफ में रेड जोन, ठीक है, रेड जोन, और जो होता है ब्लू जोन हो गया, उसके बाद ग्रीन जोन हो गया, ये 3 में कट ऑफ आपकी बताऊंगा। तो रेड जोन में जो स्टेट आते हैं वो आते हैं जो होता है उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। ब्लू जोन में आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो होता है, पश्चिम बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ गया। वहीं पे ग्रीन जोन की अगर हम बात करें तो ग्रीन जोन में आता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सभी कट ऑफ हो गया। अब हम अगर बात करें रेड जोन की, तो रेड जोन में जो आपकी कट ऑफ जानी चाहिए जनरल में अगर आपके जो होता है मान के चलिए 72 नंबर हैं,
तो मुझे लगता है कि आप किसी भी ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अगर 2-4 नंबर और ज़्यादा है तो आप फाइनल मेरिट के लिए भी जाएंगे। ठीक है, अगर ओबीसी में आपके जो होता है 70 नंबर है, ओबीसी में 70 नंबर है तो आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 70 नंबर है तो मुझे लगता है आप ट्रेड के लिए जाएंगे। वहीं पे अगर आप जो होता है एससी में जो होता है अगर आपके 68 नंबर हैं तो मुझे लगता है आप ट्रेड के लिए जाएंगे। एसटी में अगर आपके जो होता है 66 नंबर हैं तो मुझे लगता है आप ट्रेड के लिए जाएंगे। वहीं पे अगर हम ब्लू जोन की बात करें तो ब्लू जोन में जिनके जनरल में 65 नंबर हैं उनके जो होता है मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल आएगी। अगर ओबीसी अगर आप हैं तो 63 नंबर जिनके हैं उनके जो होता है ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल आएगी, और 3-4 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा तो उतने पे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो जिनके 63 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है ट्रेड के लिए जाएंगे। वहीं पर एससी जो है जिनके जो होता है 60 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है ट्रेड के लिए जाएंगे, और जो होता है एसटी जो है जिनके जो होता है मान के चलिए 58 नंबर बन रहे हैं वो ट्रेड के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अगर जो होता है लास्ट जो होते हैं ग्रीन जोन की देखें तो ग्रीन जोन में जो होता है आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल में अगर जिनके 60 नंबर बन रहे हैं तो वो मुझे लगता है ट्रेड के लिए जाएंगे। 1-2 नंबर 4 नंबर प्लस कर लीजिएगा तो आप फाइनल मेरिट में भी जाएंगे। ठीक है, ओबीसी अगर आप हैं तो जिनके 58 नंबर हैं वो मुझे लगता है ट्रेड के लिए जाएंगे, 58 नंबर हैं। वहीं पे जो होता है ईडब्ल्यूएस का देखें जिनके जो होता है 58 नंबर हैं वो भी जो होता है ट्रेड के लिए जाएंगे, और जिनके एससी में जिनके 56 नंबर वो मुझे लगता है ट्रेड के लिए जाएंगे। वहीं पे एसटी में जिनके मान के चलिए 53 नंबर हैं वो मुझे लगता है ट्रेड के लिए जाएंगे। अगर आपको फाइनल मेरिट में जाना है तो मुझे लगता है 5 नंबर अगर आपके प्लस होंगे, 5 नंबर से कम भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 5 नंबर मैक्सिमम प्लस हैं तो मुझे लगता है आप फाइनल मेरिट में भी सिलेक्शन ले जाएंगे, हो सकता है तो। ठीक है, क्योंकि जो पिछली मेरिट गई थी इसी के आसपास गई थी। सबसे हाई मेरिट जो थी वो एक वाटर किस में गई थी, उसमें गई थी वो हो गया आपका जो होता है सफाई वाले में आपकी सबसे मेरिट गई थी, हर उसमें गई थी। ठीक है, तो यही जो कट ऑफ है आपकी रहेगी, तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए। अब बात आती है क्या आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 1-2 नंबर का होगा, क्योंकि 1 से अधिक शिफ्टों में जो होता है एग्जाम हुआ है, तो हो सकता है कि आपका जो होता है नॉर्मलाइजेशन हो। तो आप लोग जो होता है तैयार रहिए, देखिए आपका जो होता है कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।